रांची में हरा भरा देश विषय पर एक चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर संस्था के निदेशक राम भाई ने कहा कि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। बिन मौसम की बारिश, अचानक गर्मी का बढ़ना और सूखे जैसी समस्याएं इसका स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने बताया कि कभी रांची को हिल स्टेशन कहा जाता था, लेकिन अब परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। इसलिए हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए ताकि आने वाले समय में स्थिति और ना बिगड़े। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए लोग भी शामिल हुए। हरा भरा मेरा देश पर चर्चा आज ये रांची में आपको ये जो रेडिसन ब्लू होटल है हुआ, यहाँ पे तमाम लोगों को हमने आग्रह से बुलाया है, सब सारे आए भी हैं। और हरा भरा देश पर चर्चा आज ये होने वाली है कि वाकई में जो स्थितियाँ हैं, आने वाली स्थितियाँ या अभी की वर्तमान की स्थितियाँ बहुत दयनीय है। क्योंकि पॉल्यूशन इतना बड़ा होता जा रहा है, पॉल्यूशन इतनी बढ़ती जा रही है कि लोग बाग परेशान है। अचानक सूखा हो जा रहा है, अचानक बाढ़ आ जाती है, अचानक गर्मी बढ़ जा रही है। तो ये जो बेमौसम सारे मौसम आ जा रहे हैं, इसका राज क्या है? तो इसका राज तो यही है कि पेड़ की कमी है। यानी नेशनल हाईवे बनते जा रहे हैं, शहरीकरण होता जा रहा है, जंगल कटते जा रहे हैं, यानी चारों तरफ तबाही मचा हुआ है। इंसान ये समझ नहीं पा रहा है कि भाई आखिर कैसे होगा। तो ये जो मैं बताने आया हूँ, अवेयरनेस क्रिएट करने आया हूँ। हम अपील भी तमाम जनता से करना चाहते हैं कि पेड़ को बचाना है और कम से कम एक पेड़ परिवार के नाम लगाना है। और अगर हम नहीं लगाते हैं तो हमारा भविष्य तो अंधेरे में है ही। स्थितियां खराब तो होनी ही है, तबीयत तो खराब होना ही है, लेकिन आने वाला जो बच्चा है, जो अभी छोटे बच्चे हैं और आने वाला जो जनरेशन है, वो तकलीफ का सामना करेगा और करेगा। यानी हमारा जो देश है वो विकास नहीं करेगा। अभी तक कितना पेड़ लगा चुके हैं? अल्टीमेटली अभी हम लोग टोटल 27,000 पेड़ लगा चुके हैं हुजूर। और वडोदरा से इनिशिएटिव लिया। आपको छत्तीसगढ़ के मेन पार्ट एक जगह है जहाँ से लिया है हमने इनिशिएटिव, वहाँ पे भी पेड़ लगाया। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं आपको मेन पार्ट में ही, जहाँ पे 10 एकड़ में 10,000 पौधे लगने वाले हैं। वो खेत की तैयारियाँ हो रही है, खेत की जुताई हो रही है। वहाँ पे जितने भी जैसे उसका घेरावा करना है वो काम चालू है, बोरिंग हो चुका है ऑलरेडी 10 एकड़ में। तो इस प्रकार से मेरी जो टीम है, जिनको काम हमने दिया है वो कर रहे हैं। और यहाँ पे भी बातचीत चल रहा है। आपका रांची में 411 एकड़ ज़मीन है, जहाँ पे कम से कम 4 लाख पौधे लगेंगे आपके रांची के लिए, आपके झारखंड के लिए। भगवान जी, आप एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। पेड़ तो लगाए जाते हैं जी, बचाए कैसे जाए? जी हाँ, काम कर रहे हैं? जी हाँ, ये सत्य बात है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनिशिएटिव तो लेते हैं, पेड़ लगते हैं, मीडिया में भी आते हैं, तस्वीरें खींची जाती है, पेपर में भी होता है, लेकिन होता है कि वो वहीं तक सीमित है। पीछे मुड़कर देखने के बाद वो पेड़ जिंदा नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने पहले यहीं पे काम करना शुरू किया कि ऐसा नहीं चलेगा काम। पहले जो ज़मीन है उसका चुनाव करते हैं, उसकी मिट्टी का भी चुनाव हम लोग करते हैं, जांच करवाते हैं, साथ साथ में लीज पर लेते हैं लंबे समय तक के लिए, ताकि वो हमारे अधिकार में भी हो। यानी उसका फेंसिंग करवाते हैं, बाउंड्री करवाते हैं, साथ साथ में पानी के लिए बोरिंग करवाते हैं। खाद जो है, गोबर खाद ट्रैक्टर से डलवाते हैं, उसकी जुताई करवाते हैं, फिर रॉ में पेड़ लगवाते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ यह है कि ट्रेंड किए हुए पर्सन जो पेड़ का रख रखाव करे, जैविक खाद का इस्तेमाल अच्छे से कर सके, तो जो ट्रेंड पर्सन है, हमारे ऑफिसर हैं, वो उनको हम वहाँ पे रखते हैं ताकि दिन और रात, अच्छा खेत में ही रहने की व्यवस्था करते हैं, झोपड़ी बना देते हैं, रहने की व्यवस्था कर देते हैं कि तुमको यहीं रहना है, 24 घंटे निगरानी करनी है ताकि कोई जानवर परेशान ना कर दे। जिंदा होना चाहिए पेड़, ये हमारा उद्देश्य है और इसी पे काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में कहाँ से लोग पहुंचे हैं? इस कार्यक्रम में पटना से अनिल अंबुजा जी आए हैं पूरी टीम के साथ, आपको गढ़वा से आए हैं, पलामू से आए हैं, आपको साथ साथ में रांची के भी लोग हैं, कुछ दिल्ली से भी लोग आए हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को सुनने समझने। और मेरी आग्रह जो है मैंने किया था कि आएँ, स्वागत है आपका, क्योंकि हरा भरा मेरा देश पर चर्चा करना है। आप लोगों का कुछ टारगेट भी होता है इस पेड़ लगाने को लेकर? जी, अभी टारगेट हमने क्या रखा है हुजूर कि
हर डिस्ट्रिक्ट में हम अपनी टीम को टारगेट ऐसा पेड़ लगाने का ऐसा नहीं रखे कि हम 1 लाख पेड़ लगाएंगे, जी नहीं, हर जिला में मेरी टीम जाएगी। मैं अपना जो टीम है वो बढ़ा रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, ताकि टीम को ये जिम्मेवारी मैं देते जाऊं कि चलो भाई, अगर तुम गढ़वा जिला में गए तो गढ़वा जिला में, चतरा जिला में तो चतरा में, अगर रांची में है तो रांची जिला में, तो ऐसे कर करके डेवलप होते जाओ और पेड़ लगाना है, हर जगह पे लाखों लाख पेड़ लगाना है। इसके अलावा जो है आम नागरिकों की भी जिम्मेवारी है, जी। जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। जी। आज राजधानी रांची में आप प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा यहाँ के लोगों को आज? जी, यहाँ के लोगों के लिए मैसेज यही रहेगा कि करीब मैं 10 साल 15 साल पहले मैं यहाँ आता था तो बड़ा आनंद आता था, लगता था कि हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहेगा। गर्मी में भी कई एक बार मैं भाग कर यहाँ पे आया था और ताकि हमने समय गुजारा था, बड़ा आनंद आता था। अभी वो आनंद कहाँ है? आपका रांची का मौसम बदल रहा है, ख़त्म हो रहा है, पॉल्यूशन आपका बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो वो जो हिल स्टेशन कही जाने वाली जो रांची थी वो खत्म हो रही है, जंगल आपके खत्म हो रहे हैं, पेड़ खत्म हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है रांची वासियों, मेरा निवेदन है हुजूर, आप तमाम लोगों से, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, किसान हो, बस मेरा निवेदन है कि एक पेड़ अपने परिवार के नाम, ये हमारा कोसप ट्रस्ट का ग्रीनवे का ये जो है ग्रीनवे के तरफ से आपको संदेश है, और ये राम बचन प्रदर्शी का अपील है कि आप तमाम लोग घर से निकले और नहीं तो अपने आंगन में ही पेड़ लगाइए हुजूर आप लोग। जी, चलिए, बहुत थैंक यू।